आइए बात करते हैं मॉलिक्यूल और कंपाउंड में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि मॉलिक्यूल क्या होते हैं और कंपाउंड क्या होता है, तो सब लोग जानते हो। ठीक है, लेकिन मॉलिक्यूल और कंपाउंड में एक्चुअली में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है बच्चों के भी मन में कि एक्चुअली में मॉलिक्यूल क्या है, कंपाउंड क्या है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले एक लाइन में बोलूं तो सिंपली बोल सकते हो कि जितने भी कंपाउंड होते हैं सारे सारे मॉलिक्यूल होते हैं, लेकिन जितने मॉलिक्यूल होते हैं सबके सब कंपाउंड नहीं होते हैं। ठीक, एक लाइन में तो हमने बोल दिया, बड़े आराम से हो गया कि सारे कंपाउंड मॉलिक्यूल है, सारे मॉलिक्यूल कंपाउंड नहीं है। लेकिन एक दिमाग में यही सवाल आया कि चलो कंपाउंड तो हमें पता है कि भैया अगर दो एलिमेंट मिल करके बना रहे हैं तो कंपाउंड हमारा हो गया, और यही कंपाउंड मॉलिक्यूल भी है। तो कौन से मॉलिक्यूल है जो कंपाउंड नहीं होता? डिफरेंस तो वही हुआ, जहां पर सिमिलरिटी है वो डिफरेंस तो नहीं है ना, तो उसकी बात नहीं करेंगे। डिफरेंस क्या है, यानी वो मॉलिक्यूल कौन सा है जो कंपाउंड नहीं होता। बात समझ आ रहा है? उनकी बात, मॉलिक्यूल क्या होते हैं? दो या दो से ज्यादा एटम, एलिमेंट नहीं बोल रहा हूं, ध्यान देना। जब दो या दो से ज्यादा एटम आपस में कंबाइन होते हैं तो उनसे जो बनता है, उनके केमिकल कॉम्बिनेशन से जो बनता है उसे मॉलिक्यूल कहते हैं। अब जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट आपस में कंबाइन होंगे तो उसे कंपाउंड बोलेंगे, ये तो पहले से ही पता होगा। दो या दो से ज्यादा एलिमेंट के मिलने से जो बनता है उसे कंपाउंड कहते हैं, और जब दो या दो से ज्यादा एटम आपस में मिलते हैं केमिकली तो उनको क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल कहते हैं। तो एक तो डिफरेंस ये समझ में आ रहा होगा कि एटम के मिलने से मॉलिक्यूल और एलिमेंट के मिलने से कंपाउंड। अब यहां पर एक कंफ्यूजन आ रहा होगा कि भाई एलिमेंट के एटम ही तो रिएक्ट करते हैं, एलिमेंट के एटम ही तो रिएक्ट करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि एलिमेंट, भाई रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करेगा? रिएक्शन में एलिमेंट का एटम ही पार्टिसिपेट करेगा। तो यहां पर ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि जब दो या दो से ज्यादा एटम आपस में रिएक्ट करेंगे तो उनको मॉलिक्यूल, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट रिएक्ट करेंगे तो उनको कंपाउंड? कहने का सेंस ये है कि दो या दो से ज्यादा एटम जब आपस में रिएक्ट करते तो वो एटम सेम एलिमेंट के भी हो सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? यानी मॉलिक्यूल में जब दो या दो से ज्यादा एटम आपस में रिएक्ट करते हैं तो जो दो या दो से ज्यादा एटम है, यानी दो एटम मान लिया रिएक्ट कर रहे हैं आपस में, उनके रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बना वो प्रोडक्ट जो है, अगर दोनों एटम सेम एलिमेंट के हैं, दोनों एटम सेम एलिमेंट के हैं तो इस केस में मॉलिक्यूल होगा। और अगर दोनों के दोनों एटम डिफरेंट एलिमेंट के हैं तो इसमें उसको मॉलिक्यूल भी कहेंगे, कंपाउंड भी कहेंगे। बात समझ में? फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लिया H2O है, क्या है? H2O में देखोगे एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन, दो एलिमेंट है। तो यहां पर इन दो एलिमेंट के एटम ने आपस में रिएक्ट करके H2O बनाया है। तो H2O के फॉर्मेशन में सिर्फ एक एलिमेंट का एटम नहीं है, दो एलिमेंट का एटम है। हाइड्रोजन के दो एटम और ऑक्सीजन का एक एटम मिलकर के बनाया है H2O। तो ये जो H2O है वो H2O मॉलिक्यूल भी होगा, कंपाउंड भी होगा। बात समझ रहे हो? क्योंकि यहाँ पर दो डिफरेंट एलिमेंट के एटम ने आपस में रिएक्ट किया है। लेकिन अगर हम बात करें O2 की बात करें, H2 क्या है? ठीक है, तो O2 क्या है और H2 क्या है? ये दोनों क्या है? मॉलिक्यूल्स है। यहां पर O2 में देखोगे तो O2 में दो एटम है, लेकिन दोनों के दोनों एटम सेम एलिमेंट के हैं। H2 में देखोगे तो H2 में भी दो एटम हैं, लेकिन दोनों एटम सेम एलिमेंट के हैं। जब सेम एलिमेंट के एटम हो तो इस केस में वो सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूल होता है। लेकिन अगर एटम डिफरेंट एलिमेंट के हो तो कंपाउंड भी कह सकते हो उसको, मॉलिक्यूल भी कह सकते हो। बात समझना है? सारे कंपाउंड, जितने भी कंपाउंड होते हैं सारे कंपाउंड तो मॉलिक्यूल होते हैं, लेकिन सारे मॉलिक्यूल कंपाउंड नहीं होते हैं। तो कौन से तरह के मॉलिक्यूल कंपाउंड नहीं होते? इस तरह के मॉलिक्यूल जो है वो कंपाउंड नहीं होते हैं। यानी जब दोनों एटम, दो से ज्यादा एटम सेम एलिमेंट के होंगे तो इस केस में वो सिर्फ मॉलिक्यूल होगा, कंपाउंड नहीं होगा। बात समझ में आया? मॉलिक्यूल और कंपाउंड में डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस समझो, मॉलिक्यूल में, ठीक है, जब इस तरह से कभी भी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, यानी दोनों एटम सेम एलिमेंट के हैं, इसमें प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती। जैसे एक ऑक्सीजन की बात करें या फिर O2 की बात करें, ऑक्सीजन के दो
एटम मिलकर के O2 का फॉर्मेशन किए हैं, ऑक्सीजन के 3 एटम मिलकर के O3 यानी ओजोन का फॉर्मेशन करते हैं। इसमें जो ऑक्सीजन की पहले प्रॉपर्टी थी वही प्रॉपर्टी अभी भी ऑक्सीजन की है। बात समझ रहे हो? प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही है। और कंपाउंड जो बनता है, कंपाउंड में प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। मतलब मॉलिक्यूल में प्रॉपर्टी सेम भी रह सकती है और चेंज भी हो सकती है मॉलिक्यूल में। यानी जो कंपाउंड मॉलिक्यूल है उनकी प्रॉपर्टी तो चेंज हो रही है, ठीक है, लेकिन जो सिर्फ मॉलिक्यूल है, कौन से मॉलिक्यूल होगा? जिनके एटम सेम एलिमेंट के हैं, उनकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है। बात समझ में आया? तीसरी डिफरेंस समझो। तीसरा डिफरेंस ये है कि कंपाउंड हमेशा फिक्स रेशियो में होता है। कंपाउंड का रेशियो हमेशा फिक्स होता है। जैसे मान लिया H2O, तो H2O भैया चाहे नाला का पानी ले आओ या फिर जाकर के समुद्र का पानी ले आओ, ओशियन से लाओ, रिवर से लाओ, सी से लाओ, सभी में जो H2O है, H2O का रेशियो हमेशा 2:1 का होगा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो हमेशा 2:1 का होगा। लेकिन मॉलिक्यूल में ऐसी कंडीशन नहीं है। मॉलिक्यूल में रेशियो फिक्स भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। यानी जब इस तरह से बनेगा तो ऐसे मॉलिक्यूल फिक्स होते हैं, लेकिन जब इस तरह से बनेगा तो फिक्स नहीं हो सकते हैं। समझ में आया?